बेटी की शादी को कल 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन आज सुबह जब उसके ससुराल से बेटी की मौत की खबर पहुंची तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को तो विश्वास ही नहीं हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मां को तो जैसे होश ही नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। जोधपुर में रहने वाले महेश व्यास को आज सुबह 7 बजे उनकी बेटी महिमा के ससुराल से यह फोन आया था और ससुराल है फलौदी से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोडिया में। महिमा के दादी ससुर हरिकिशन छंगानी ने महेश व्यास को फोन कर यह दुखद सूचना दी थी। खबर से पूरे परिवार पर वज्रपात हो गया, और होता भी कैसे नहीं। अभी 16 जनवरी को तो ही महिमा की धूमधाम से शादी की थी और 16 अक्टूबर को तो शादी के 9 महीने पूरे होने वाले थे। महिमा पूरे परिवार की सबसे लाडली बेटी की मौत ऐसे कैसे हो गई, यही पूरा परिवार सोचने लगा। खबर मिलने के बाद परिवार लोडिया पहुंचा और बेटी के शव को देखने के बाद पुलिस थाना में मृतका के प्रति और सास के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की आशंका जताते हुए धारा 304B व 498A में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर सब ससुराल वालों को सुपुर्द किया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। महिमा की मौत कैसे हुई, यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन महिमा के परिवार को उसकी हत्या की आशंका क्यों हुई, इस सवाल का जवाब महिमा के पिता महेश व्यास द्वारा पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट से मिलता है। उन्होंने लिखवाया है कि पुत्री महिमा की शादी इसी वर्ष 16 जनवरी को फलौदी में लोडिया निवासी मयंक पुत्र हरिशंकर छंगानी के साथ धूमधाम से की थी। कुछ समय बाद ही पति मयंक व सास आशा उसके साथ क्रूर व्यवहार करने लगे तथा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने लगे। 6 माह पूर्व महिमा का मोबाइल भी पति व सास ने छीन लिया। महिमा के पिता का कहना है कि दामाद मयंक का किसी अन्य लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहे हैं, इसके चलते मेरी बेटी के साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा था। सुबह लोडिया पहुंचकर पुत्री का शव देखा तो पाया कि उसके हाथों पर कलाई और गले तथा पैरों पर नील पड़े हुए थे। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई। उन्होंने आशंका जताई कि पति व सास ने मिलकर पुत्री की हत्या कर दी है। उनके आरोपों में कहाँ तक सच्चाई है, यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह सच है कि महिमा की मौत शादी के महज 9 महीने में हो गई, और इतने समय में तो कोई लड़की पूरे सपने तक नहीं देख पाती। खैर, रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। कोरोना ने फिर दस्तक दी है। फलौदी व आसपास के क्षेत्रों में आज 28 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। BCMO कार्यालय की टीम ने कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेट करने की कार्रवाई की। SDM इस्पाल आहूजा व BCMO डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि इनमें से 12 जने ग्रामीण क्षेत्रों के हैं तथा से 16 फलौदी शहर के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खींचन, विष्णुनगर लोहावट, उदयनगर पड़ियाल, लोडिया, बैंगटी, सुरपुरा बाप, रानेरी बाप, केलनसर बाप, नोखड़ा भाटियान आदि हैं। इसके अलावा फलौदी शहर में पुलिस थाना, आदर्श नगर, लक्ष्मीपुरा, संजय नगर, ढड्डा स्ट्रीट, रोडवेज डिपो के पास, मधु जी की बेरी, रिको कॉलोनी, वेदों का बास आदि में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। BCMO कार्यालय की टीम डॉक्टर राजेश सुथार, डॉक्टर हेमंत कुमार और नर्सिंग प्रभारी वासुदेव सोनी ने मरीजों को होम आइसोलेट किया। राजकीय बालिका एसएमबी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने स्थित हज हाउस परिसर में आज स्वयंसेवी संगठन खिदमत एक खल्क कमेटी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 51 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। ADM हाकिम खान, एडिशनल SP दीपक कुमार शर्मा, कांग्रेस नेता महेश व्यास, नगर पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौलवी रहमतुल्ला, मौलवी गुलामुल्ला, सरपंच मोहम्मद अली ननेऊ ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। ADM हाकिम खान एवं ASP दीपक कुमार शर्मा ने रक्तदान की महत्ता बताते हुए कहा कि रक्तदान करना ही सही मायने में मानवता की सेवा करना है। उन्होंने रक्तदाताओं को सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट भेंट करने की सराहना की। कांग्रेस नेता महेश व्यास एवं पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी ने रक्तदान के प्रति युवाओं में बढ़ती जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी जाति एवं धर्म से ऊपर उठकर रक्तदान को बढ़ावा दे रही है, जो सराहनीय है। युवा उद्यमी भामाशाह रोशन नागौरी, वल्लभ लखेसरी, एडवोकेट समझदीन मंगलिया, सरपंच शंभू का मोहरा, सरपंच सिकंदर खान मुखेरी, पार्षद घीसूलाल चौरडिया, इब्राहिम व अरुण मेघवाल, अशोक कुमार मेघवाल, हाजी इब्रेखा, पूर्व सरपंच हाजी उमरदीन सिंधी, एडवोकेट मोहम्मद खान, सरपंच मुबारक खां, एडवोकेट सिकंदर घोसी, इब्राहिम खिलजी, जाकिर खिलजी, हाजी नैने खां, सरपंच सुरजाराम, भंवराराम जागरिया, चंद्र कुमार मेघवाल, अफजल खान, रफीक टेलर, एडवोकेट अब्दुल मजीद खिलजी, आमदीन खिलजी, अब्दुल कलाम भणा, मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, पूर्व पार्षद संतोष लखन सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता सोनी के नेतृत्व में सुरेश माली, रमेश व्यास एवं दिनेश गोस्वामी की टीम ने रक्त संग्रहण किया। संचालन अशोक कुमार मेघवाल ने किया। खिदमत एक खल्क कमेटी के अल्लाह नूर खोकर ने आभार जताया।
राजदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। हेलमेट इंडिया स्टील फलोदी द्वारा उपलब्ध करवाए गए। कोरोना जागरूकता महाअभियान के अंतर्गत नगर पालिका फलोदी द्वारा आज शासकीय अधिकारी की अगुवाई में जागृति रैली निकाली गई। जन जागृति रैली नई सड़क से जयनारायण व्यास की मूर्ति को ले होते हुए ज्वार प्याऊ पत्थर रोड तक निकाली गई। रैली में नगर पालिका के शासकीय अधिकारी के साथ साथ महावीर इंटरनेशनल एनजीओ के सदस्य के सहयोग से 500 मास्क व 500 पोस्टर व पंपलेट वितरित किए गए। रैली में ईओ अनिल कुमार बिश्नोई, सफाई प्रभारी सुरेश व्यास, प्रेम गुजिया, अशोक छंगानी, जैक्सन जोशी, मनोज व्यास, शिव कुमार थानवी, ओम प्रकाश मोची द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए गए तथा लोगों से समझाइश की गई कि बिना मास्क कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। ईओ द्वारा नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर व बैनर दुकानों के बाहर चिपकाए गए व पंपलेट वितरित किए गए। रैली में पालिका के सफाई कर्मचारी व मधुसूदन मोखा, अध्यक्ष एनजीओ महावीर इंटरनेशनल व उनके सदस्य भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फलोदी इकाई का नगर अभ्यास आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हुआ। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री पूर्ण सिंह शाहपुरा, प्रांत उपाध्यक्ष कंचन चारण, प्रांत सह मंत्री अविनाश खारा, विभाग संगठन मंत्री शुभम विजय, जिला संयोजक श्याम बिश्नोई, प्रांत मंत्री विष्णु शंकर बोहरा आदि उपस्थित थे। कंचन चारण ने विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति तथा आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। अंतिम सत्र में जिला संयोजक श्याम बिश्नोई ने इस वर्ष की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इसके अनुसार नगर मंत्री जसराज माली, नगर सह मंत्री भोमराज माली खींचन और गेवर बिश्नोई को बनाया गया है। नगर छात्रा प्रमुख खुशी, नगर सह छात्रा प्रमुख गुंजन राजपुरोहित, कला मंच संयोजक निर्मा वैष्णव, नगर विद्यालय प्रमुख महेश गोस्वामी, छात्रावास प्रमुख नारायण पालीवाल, नगर एसएफडी सह संयोजक संजय गोस्वामी, नगर एसएफएस संयोजक राहुल बोरा, सोशल मीडिया संयोजक विजय पुरोहित, नगर कार्यकारिणी सदस्य अमन गोस्वामी व अशोक बिश्नोई को लिया गया है। मोहरा रोड पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर आज महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की वुमन सर्व एनजीओ की कार्यकर्ताओं सहित 38 कृषक महिलाओं ने भाग लिया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सेवाराम कुमावत ने गृह वाटिका की महत्ता बताते हुए स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन के बारे में जानकारी दी। केंद्र के पौध संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर गजानंद नागल ने सहजान वृक्ष के औषधीय महत्व व स्वयं सहायता ग्रुप के बारे में जागरूक किया। केंद्र के प्रयोगशाला सहायक भागचंद ओला ने जीवामृत, बीजामृत व कृषि अवशिष्ट अपघटक बनाने की विधि के बारे में बताया। केंद्र की ओर से महिलाओं को मौसमी सब्जियों की किट उपलब्ध करवाई गई। महिलाओं को केंद्र पर प्रदर्शनी इकाइयों का भ्रमण भी करवाया गया। केंद्र के सर्वेश जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर पालिका के ईओ अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि नावल्टी नगर में आज अतिक्रमण की सूचना मिलने पर स्टाफ को मौके पर भेजा गया और न केवल अतिक्रमण रुकवाया गया बल्कि अतिक्रमियों का सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई में प्रेम गुचिया, शिव कुमार थानवी, ओम प्रकाश मोची, देवपुरी तथा सफाई कर्मचारी शामिल थे। बिश्नोई ने अतिक्रमियों को चेताया कि अतिक्रमण किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिन विद्यार्थियों ने सत्र 2020-21 के लिए आवेदन पत्र भरे थे उन विद्यार्थियों की प्रवेश सूची जारी कर दी गई है। प्रवेश नोडल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में सत्र 2020-21 की बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष में बीएससी प्रथम वर्ष की अंतिम प्रवेश सूची जारी कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश प्रवेश नहीं चाहिए वे विद्यार्थी महाविद्यालय में संपर्क करें ताकि किसी दूसरे विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सके। फलोदी जेएसएस से निकलने वाली सदावता फीडर से 16 अक्टूबर को सुबह 8 से 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान 765 केवी भड़ला से फतेहगढ़ लाइन का कार्य किया जाएगा। इसलिए सदावता, कुंडल, बिटरी, टाउसर, कापड़ीसर तथा उससे जुड़े सभी गांवों की सप्लाई बंद रहेगी। यह जानकारी एएन धनराज लटियाल व कर्ण सिंह राजपुरोहित ने दी। बाप में राजस्व दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तहसीलदार हुक्मचंद ने बताया कि राजस्व दिवस के अवसर पर उपखंड व तहसील कार्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। एसडीएम महावीर सिंह राठौड़, पटवारी अवधेश मीणा, कनिष्ठ लिपिक दिनेश पालीवाल सहित अनेक कार्मिक उपस्थित थे। इससे पूर्व वीसी कक्ष में बैठक का भी आयोजन किया गया तथा पटवारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत समिति बाप क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों पर गुरुवार को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत कल्याण सिंह के सिड में सरपंच केशुराम मेघवाल की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई। ग्राम विकास अधिकारी सुमेर सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्राम सभा में विकास के कई प्रस्ताव पारित किए गए। मनरेगा योजना के तहत टांका निर्माण, सड़क व नाली खुदाई के प्रस्ताव लिए गए हैं। इसके अलावा खसरा नंबर 1 व 14 में सौर ऊर्जा कंपनी को भूमि आवंटन नहीं करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सरपंच ने बताया कि उक्त भूमि पर
मदेशी मवेशी चरते हैं, ऐसे में ये भूमि सोलर कंपनी को आवंटित नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर उप सरपंच स्वाई सिंह, वार्ड पंच मंजू कृष्णाराम, ग्रामीण चैन सिंह, खेताराम, भक्ताराम, सुरजाराम आदि उपस्थित थे। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।